हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये जो कंपनी है सेक्टर लीडर तो है ही है, लेकिन ये पैसे डबल हो सकते हैं आने वाले 1-2 साल में अगर इन्वेस्टेड रहे आप। तो सारी बात करेंगे। उससे पहले मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन हिट कर दीजिए। कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 57,808 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फेस वैल्यू 2 की है। करंट प्राइस जो है वो 770 का है। 52 वीक हाई की बात करें तो 848 का है। और कंपनी के स्टॉक का पी की बात करें तो 13.3 है। आरओई की बात करें तो 16.7 है और आरओसीई की बात करें तो 15.6 है। मतलब पैरामीटर्स जो है वो कंपनी के देखने बहुत ज़रूरी है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पर अगर हम प्रमोटर्स की भी बात करेंगे तो दिसंबर 2022 के हिसाब से प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 30.74% है। एफआईआईज 37.18% है। डीआईएस की बात करें तो 16.19% है। और ये बहुत कम शेयरों में होता है कि जिसमें पब्लिक या अदर्स तो है ही नहीं। मतलब सिर्फ प्रमोटर्स, एफआईआईज और डीआईआई से ही भरा पड़ा है ये कंपनी का शेयर। और पिछले क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो 28.96% था प्रमोटर्स की होल्डिंग। जो प्रमोटर्स की होल्डिंग भी बढ़ी है और एफआईआईज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई हुई है। कंपनी के सेल्स की बात करेंगे तो टीटीएम मतलब कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 52,868 करोड़ का कंपनी का सेल है। ये कंपनी एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स में काम करती है। नॉट ओनली एग्रोकेमिकल बट साथ में इंडस्ट्रियल केमिकल, स्पेशलिटी केमिकल्स में भी काम करती है। लेकिन सेक्टर वाइज डिवीजन जब आता है तो ये कंपनी के स्टॉक को सेक्टर जो पड़ता है वो एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड सेक्टर पड़ता है। अगर कंपनी के वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें, ओ माय गॉड गाइस, जस्ट लुक एट द नेट प्रॉफिट। जिस रफ्तार से कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट बढ़ाया है, ये क्यों नोटिस करवा रहा हूं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट कहां पर कैसे पड़ने वाला है वो आगे हम देखने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखना और नोटिस करके रखना, क्योंकि आगे जब मैं समझाऊंगा तो वो ये काम के हैं फिगर्स। अगर 5 साल पहले जाएंगे तो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का जो नेट प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ के आसपास है। उससे एक साल पहले 4,400 करोड़ के आसपास था। उसके एक साल पहले 3,495 करोड़ के आसपास था। उसके एक साल पहले 2,178 करोड़ था और उसके एक साल पहले 1,575 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो पिछले 5 साल में लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ रहा है। याद रखना ये पॉइंट। रिजर्व्स की बात करेंगे तो वो भी 5 साल पहले 7,867 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 8,048 करोड़ का। यहां पर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि 5 साल में जितनी साउंड कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, उस हिसाब से रिजर्व जो है वो थोड़े से मतलब कंपैरेटिवली बड़े ही है, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़े कम बड़े ऐसे दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। असेट की बात करेंगे तो 5 साल पहले 12,000 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट थी, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स की हो चुकी है 19,633 करोड़ रुपए। गाइस, असेट भी बढ़ रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो बढ़ता है वो डिविडेंड बांटने में बहुत हेल्पफुल चीज होती है। इनफैक्ट उसी के ऊपर डिपेंडेंसी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग की भी बात करेंगे तो 5 साल पहले 682 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरिंग थी, जो अभी तो जीरो कर दिया है कंपनी ने। शॉर्ट टर्म बोरिंग कंपनी के ऊपर है, जो 5 साल पहले 313 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 1,665 करोड़ रुपए। तो अभी तक जितने भी डेटा हमने देखे हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग की बात करें तो वो एक बढ़ोतरी दिख रही है। लेकिन कंपनी ने उस हिसाब से अपने कर्जा जो लिया है उसको बहुत बढ़िया से यूज करके नेट प्रॉफिट जो हमने देखा था ना 1,500 से 2,100 से 3,500, 4,500 और भी 5,000 करोड़। अब ये सारे की सारे बात जो हो रही है वो यूपीएल लिमिटेड की बात हो रही है। एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड सी सेक्टर लीडर कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। नॉट ये एग्रोकेमिकल सेक्टर लगता है एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड्स में सुपर एक्टिव कंपनी है, मतलब कोर बिजनेस है। लेकिन उसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल में भी ये कंपनी का इन्वॉल्वमेंट है। 135 प्लस कंपनी में इनकी प्रेजेंस है। ये कंपनी की आउटस्टैंडिंग कंपनी है। 772 का प्राइस है। ऑल टाइम रिटर्न देखिए 64,270% का रिटर्न है 2002 से अगर हम देखेंगे तो। और सबसे बड़ी बात, ये जो नेट प्रॉफिट मैंने आपको इतना काउंट करवाया,
गाइस पिछले एक साल से कंपनी का शेयर की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट के बराबर परफॉर्मेंस दिया है, मतलब नहीं परफॉर्मेंस जैसे ही है। और अगर 5 साल का काउंट करेंगे तो 5 साल में भी एज सच कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिया है। करीब 60% के आसपास ही कंपनी ने अपना रिटर्न दिया है। तो बहुत मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के चांसेस है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो अब, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से लगातार कंपनी में मार्केट में गिरावट और जो करेक्शन का दौर चल रहा है, और वो भी पॉइंट नोटिस करने वाली है, पूरे मार्केट में गिरावट का दौर चल रहा है, लेकिन ये कंपनी का शेयर जो है वो सस्टेनिंग लेवल पे है। ऐसा नहीं है कि एकदम से मतलब वो बहुत हैवी करेक्शन दिखा दिया हो, समझ रहे हो। अगर आप वहीं पर दूसरी कंपनी की बात करेंगे तो फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, लार्ज कैप कंपनी भी है, कहीं तो सेक्टर लीडर भी है। उनके स्टॉक्स तो 30%, 40-50% इतने हैवी लोडेड गिर चुके हैं, लेकिन ये कंपनी का शेयर इतना गिरा नहीं है। मतलब देखो, मार्केट में होने के लिए कुछ भी हो सकता है। मतलब हो सकता है यहाँ से भी एक साल फ्लैट परफॉर्मेंस दे या एकदम 200-300% का रिटर्न भी दे दे, एनीथिंग इज पॉसिबल। बट एक जो कंपेरेटिवली देखा जाए तो 5 साल से 60%, 66% के आसपास का रिटर्न, पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तो एक फ्लैट परफॉर्मेंस के बराबर ही है। तो मेरा ये ओपिनियन है, सी आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन कि आप जाके कल को खरीद लो, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना। बट कंपनी जो है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, सालों से टिकी हुई है, सेक्टर लीडर भी है। तो इन केस अगर आपने छोटा सा इन्वेस्ट अगर कर भी दिया है और मानो कि 6 महीना साल भर के लिए अगर फ्लैट परफॉर्मेंस देती भी है कंपनी का शेयर, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए वैसा ही रहेगा। वक्त के साथ वो आपका रिटर्न 2-4 गुना करके देगा ही देगा। मतलब फुल प्रोबेबिलिटी है, मुझे लगता है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी है, मार्केट में होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप कंपनी का चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो चार्ट पैटर्न में डेफिनेटली आपको वो थोड़ा जिगजैग जैसा दिख रहा है, होता है ना कि गिरता है तो वो 25-30% ऐसे गिरावट दिख रही है, वो डेफिनेटली बात है। बट ओवरऑल इन अ लॉन्ग स्टोरी में देखेंगे तो रिटर्न बनाकर देते ही है। और कंपनी के प्रमोटर्स और एफआईआईज ने पिछले क्वार्टर के कंपेयर में अपना माल बढ़ाया ही भी है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि माल बढ़ाया है तो ओ हो चलो हम भी डाल ही देते हैं पैसे। बट ये सारे जो नंबर्स, फिगर्स, जो स्टेक्स है, वो लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत अच्छा काम आते हैं। मार्केट का ये गिरावट का दौर जो है, ये करेक्शन का अनप्रिडिक्टेबल जो दौर चल रहा है, वो जैसे ही खत्म होगा, थोड़ा सा अगर स्मूथ मार्केट चलेगा, ये सारे शेयर जो है वो फट से निकलेंगे आगे दोस्तों। आई होप कि ये मेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आपके कुछ काम आई होगी। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, और मेरी अगर वीडियो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर हिट करिए। थैंक यू सो मच गाइस।